मुंबई में राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा, और उस सभा के अंदर वो निशाना किसे बना रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। क्यों? क्या सोचा आपने? आखिर क्या वजह है कि अचानक से मल्लिकार्जुन खड़गे के निशाने पर योगी आदित्यनाथ आ गए? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब कभी भी किसी सभा में जाते हैं, राजनीतिक भाषण करते हैं, विरोधियों पर प्रहार करते हैं, तो हमेशा उनके निशाने पर नरेंद्र मोदी रहते हैं। और ऐसा स्वाभाविक ही है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे आखिर देश की सबसे पुरानी पार्टी और प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, जो एक तरह से न सिर्फ इस सरकार को लीड कर रहे हैं बल्कि बीजेपी को भी लीड कर रहे हैं। तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका नरेंद्र मोदी पर हमला करना, सीधा हमला करना, बार बार हमला करना, यह बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे के निशाने पर नरेंद्र मोदी नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। और योगी आदित्यनाथ न सिर्फ उनके निशाने पर थे, बल्कि उन्होंने पानी पी पी कर योगी आदित्यनाथ को कोसा। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया, क्योंकि शायद उनको लगता होगा कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की आलोचना कर रहे हैं, तो इसलिए वो योगी आदित्यनाथ का नाम तो नहीं लिया। लेकिन उन्होंने योगी आदित्यनाथ को पानी पी पी कर कोसा। आप ये सोचिए कि, और ये भी जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाया, वो निशाना भी उन्होंने कहां बनाया? मुंबई में। महाराष्ट्र के चुनाव, मुंबई में राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा, और उस सभा के अंदर वो निशाना किसे बना रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। क्यों? क्या सोचा आपने? आखिर क्या वजह है कि अचानक से मल्लिकार्जुन खड़गे के निशाने पर योगी आदित्यनाथ आ गए? और अगर आप उनके जो शब्द सुनेंगे तो उनके शब्द भी जो हैं वो बहुत ज्यादा चुभने वाले हैं। इतने चुभने वाले कि जो देश भर के तमाम संत थे उनको इस पर रिएक्ट करना पड़ा। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए लिया कि एक मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी में भगवा कपड़े पहनकर लोग आ जाते हैं, और इस तरह से उन्होंने सीधा सीधा भगवा का निशाना बनाया कि भगवा पहनकर आ जाते हैं, और उसके बाद मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं, उनके सर पर बाल नहीं है, और वो जो है इस तरह की बातें करते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, और इस तरह की उनकी शब्द इस्तेमाल करते हैं जो किसी संत और या किसी भगवा पहनने वाले को नहीं करना चाहिए, बल्कि वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो एक आतंकवादी करता है। सोचिए, भगवा पहनने वाले एक संत को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तुलना करते करते वो आतंकवादियों की बात करने लगे। इतना करारा प्रहार, इतना कड़ा प्रहार, इतना, बल्कि यूं कहना चाहिए बिलो द बेल्ट, क्योंकि ये सम्मानित जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मानित बयान नहीं था। उनको सोचना चाहिए था जिस तरह का वो बयान दे रहे हैं। इसलिए देश के तमाम साधु संतों ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर रिएक्ट किया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के निशाने पर सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ आ गए? और योगी आदित्यनाथ मल्लिकार्जुन खड़गे के निशाने पर आते भी कहां हैं? मुंबई में, मुंबई की संविधान बचाओ रैली में। वहां पर जो है मुंबई में महाराष्ट्र के चुनाव में योगी आदित्यनाथ निशाने पर आ जाते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो ये है कि योगी आदित्यनाथ के एक नारे ने पूरे विपक्ष का जो खेमा था, पूरे विपक्ष के खेमे में खलबली मचा रखी है। आप अच्छी तरह से जानते हैं उनके मैं किस नारे की बात कर रहा हूं। बिल्कुल जो नारा आजकल देश भर में छाया हुआ नारा है, बटेंगे तो कटेंगे। दरअसल ये नारा हरियाणा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने दिया था, और जब योगी आदित्यनाथ ने यह नारा दिया था तब किसी को भी कल्पना नहीं थी कि यह नारा इस हद तक जो है पूरी राजनीति को डोमिनेट करेगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम बड़े बड़े नेताओं को इस पर रिएक्ट करना पड़े। तो योगी आदित्यनाथ का जो नारा था ना, बटेंगे तो कटेंगे, बाद में इसको आगे बढ़ाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस पूरे नारे ने पूरा विपक्ष का जो खेमा था उसकी चूल्हे हिला दिए, उसकी पे खलबली मचा दी है। आप ये भी जानते हैं हरियाणा का जो चुनाव हुआ था, हरियाणा के चुनाव में भी ये नारा जो है जमकर लगा, और बहुत सारे लोगों का, राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि योगी आदित्यनाथ का जो नारा था बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे का इतना असर हुआ कि हिंदू वहां पर यूनाइट हुए, एकजुट हुए। हालांकि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण यह भी रहा कि इस नारे के कारण हिंदू एकजुट हुए। दूसरी तरफ जो जाट, जो मूलतः कांग्रेस के वोटर हैं, जाटों की भी एक बहुत बड़ी संख्या थी हरियाणा में जिन्होंने बीजेपी के लिए वोट किया।
तो वो ये कारण बताते हैं कि दरअसल जाटों को भी लगा कि हिंदू हैं वो, और हिंदू होने का नाते उनको एकजुट होना चाहिए, और इसीलिए इस नारे का असर जाटों पर भी करा। अब ये नारा जो है झारखंड और महाराष्ट्र, इन दोनों जगह पर, इन दोनों विधानसभा चुनाव में ये नारा जो है बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि ये नारा पूरी तरह से छा गया है। पूरे चुनाव में यही नारा सुनाई दे रहा है, झारखंड में भी और साथ साथ महाराष्ट्र में भी। अब ऐसा बहुत कम होता है कि अगर अलग अलग राज्यों में चुनाव हो तो वहां एक ही नारा जो है वो चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, लोकसभा चुनाव में एक अलग बात है, लोकसभा चुनाव में हो सकता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में, राज्य विधानसभा चुनाव में ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है कि एक नारा जो है वो अलग अलग राज्यों में एक नारा जो है वो जो है न्यूज सेट करने लगे और एक नारा प्रमुख नारा बन जाए। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे का नारा झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक दोनों जगह की राजनीति में छाया हुआ, और ये बात विपक्ष को पूरी तरह से परेशान कर रही है। योगी आदित्यनाथ की बात करते करते आतंकवादी तक की कह दिया कि ये भाषा आतंकवादी की है। दरअसल ये जो नारा है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये नारा कहते हैं कि मतलब दशकों में कोई एक नारा जब हिट होता है ना राजनीति में, और वो इस हद तक जो प्रभावी नारा हो जाता है, उनमें से एक नारा है। जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जय श्री राम और रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारा था जो 80 और 90 के दशक में जिसने देश की राजनीति को डोमिनेट किया। उसके बाद बटेंगे तो कटेंगे ऐसा नारा है जो 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 पूरे देश की राजनीति को डोमिनेट कर रहा है, और ये नारा विपक्ष को इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि विपक्ष का एक ही मकसद था। विपक्ष की अगर आप कहेंगे, राहुल गांधी की बात करेंगे या अखिलेश यादव की या आरजेडी की, या दक्षिण में अगर स्टालिन की भी बात करें, इन सब का जो है एक ही जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में इनका एक ही फॉर्मूला था जिसने पे किया, वो ये कि जाति जनगणना के नाम पर हिंदुओं को बांटना है। इस पर काम कर रहे। तो राहुल गांधी का संविधान बचाओ, जाति जनगणना कराओ, हिंदुओं को बांटो, ये जो तमाम नारे थे ना, ये लोकसभा चुनाव में चल निकले थे, और इसके कारण बीजेपी को, मैं बार बार बता चुका हूं, बीजेपी को नुकसान हुआ, कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली, और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि हिंदुओं को बांटने में कामयाब रहे थे। अब ये जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा है ना, ये हिंदू जनमानस में गहरे तक बैठ रहा है, इसका असर बहुत डेडली हो रहा है, और इसीलिए विपक्ष पूरा का पूरा हिल गया। उनको इसीलिए जो है योगी आदित्यनाथ जो है उस योगी आदित्यनाथ और उनके इस नारे से विपक्ष को इतनी परेशानी हो रही है, क्योंकि एक नारे ने न सिर्फ विपक्ष की जो पूरा चुनावी प्लान था उसकी धज्जियां उड़ा दी, बल्कि बीजेपी का जो वोटर बट रहा था उसको भी यूनाइट करने। हालांकि कितना यूनाइट होगा ये इन दो राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना तय अभी जब खड़गे जी ने ये कहा, ये तभी कहा जब एक सर्वे आया, एक ओपिनियन पोल आया, और वो ओपिनियन पोल ये कहता है कि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों में बीजेपी अपने विरोधियों से आगे, और दोनों ही राज्यों में बीजेपी कंफर्टेबल तरीके से जो है वो सरकार बनाने जा रही है। हालांकि ओपिनियन पोल है, अभी कहना मुश्किल है, लेकिन कुल मिलाकर जो माहौल बना है इस नारे ने जो माहौल बना दिया है, उससे बीजेपी बड़ी उत्साहित है, और बीजेपी विरोधी जो है उनकी जो हौसले हैं वो पस्त हो रहे हैं, और इसीलिए तमाम लोग रिएक्ट कर रहे हैं। यहां तक कि अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश में तो ये असर हो रहा है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी रोज ही इस नारे के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में रोज एक नया नया नारा जो है लाते हैं, और रोज एक नया लाल नारा लाकर समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर चस्पा दिया जाता है। लेकिन वो नारा एक दिन चलता है, 2 दिन चलता है, उसके बाद वो नारा जो है आउटडेटेड हो जाता है। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे का नारा जो है वो लगातार पिछले 70-80 दिनों से देश की राजनीति को डोमिनेट कर रहा है। भारत में जो हिंदू हैं उनको एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, और एक मैसेज दे रहा है कि भाई हिंदुओं को एकजुट रहना, नहीं तो बहुत बुरे दिन हो गए, बुरा दौर आएगा। और इसीलिए जो है योगी आदित्यनाथ का ये नारा जो है बहुत स्ट्राइक कर रहा है, और इसलिए जो है विपक्ष इस नारे से परेशान हो गया। तो ये समझना चाहिए कि सच तो ये है कि योगी आदित्यनाथ की भाषा आतंकियों वाली नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के एक नारे से समूचा विपक्ष आतंकित है, इसलिए योगी आदित्यनाथ लगातार निशाने पर। फिर कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ ने जो कहा जो बटेंगे तो कटेंगे, इसमें आतंकवाद वाली क्या भाषा है जिसको मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे। तो योगी आदित्यनाथ की भाषा में कोई आतंकियों की भाषा नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के नारे से पूरा का पूरा विपक्ष आतंकित है, इसलिए योगी आदित्यनाथ के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ के नारे का, उनकी स्ट्रैटेजी का पूरे विपक्ष में किसी के पास जवाब नहीं है, ना राहुल गांधी के पास, ना मल्लिकार्जुन खड़गे के पास, ना अखिलेश यादव के पास, ना स्टालिन के पास, ना तेजस्वी यादव के पास, किसी के पास भी इसका कोई काट नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। इसलिए बटेंगे तो कटेंगे का नारा जो है ना, वो पूरे विपक्ष को बांट रहा है, पूरे विपक्ष को काट रहा है,
उनको बांट भी रहा है अंदर ही अंदर, उनको काट भी रहा है अंदर अंदर, और उनको जिस तरह से बांट रहा है, काट रहा है, उसके कारण विपक्ष जो है वो उसके निशाने पर योगी आदित्यनाथ आ गए हैं। और ये जो चुनाव है महाराष्ट्र और झारखंड का, ये चुनाव तय करेगा कि ये नारा दरअसल आगे देश की राजनीति में किस हद तक प्रभावी रहेगा। अगर ये दोनों राज्य विधानसभा के जो चुनाव है, झारखंड और साथ साथ महाराष्ट्र, इन दोनों जगह अगर बीजेपी जीत जाती है और उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसमें बीजेपी को अच्छी जीत मिल जाती है, तो फिर समझ लीजिए कि विपक्ष जो है इस पूरी तेजी से लग जाएगा कि बटेंगे तो कटेंगे का कोई तोड़ निकालने के लिए, क्योंकि अब तक विपक्ष इसकी तोड़ नहीं निकाल पाया। अभी चुनाव चल रहा है और अगर जैसा मैं कह रहा हूं ये चुनाव अगर बीजेपी जीती तो विपक्ष को एक बार फिर से बैठना पड़ेगा। राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, इन सबको बैठकर अपनी स्ट्रैटेजी को एक बार फिर से सोचना पड़ेगा और हिंदुओं को कैसे बांटना है उसको एक बार फिर से उसकी नई रणनीति पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि हिंदू एकजुट रहें और हिंदू अगर बटा नहीं तो फिर हिंदू कटेगा नहीं और बीजेपी की सीट कम नहीं होंगी और उसके बाद बीजेपी की ताकत बढ़ती जाएगी, जो पूरे विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। इसलिए योगी आदित्यनाथ आज मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम विपक्षी नेताओं के निशाने पर है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।